स्पेसिफिक वेज होते हैं कि आप प्रिपेयर करते हो खुद को पिता से सुनने के लिए? आई वुड से कि जस्ट से नो टू डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, मतलब अपनी जब भी आप पिता की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ताकि वो उनकी आवाज़ को क्लियरली सुन पाओ कि वो क्या कह रहे हैं. बिकॉज बहुत बार क्या होता है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या फिर देयर इज़ समथिंग जिसमें आपको पिता की हेल्प चाहिए, तो देर आर टाइम्स जब आपके माइंड में, आपके आसपास में देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, है ना. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बिकॉज आप बाहर वाली चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस हो गए, आपके अंदर जो चल रहा है उससे भी इन्फ्लुएंस हो गए. तो मैं जब भी पिता के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, आई ऑलवेज काम माई माइंड. चाहे मुझे कितना भी उस टाइम पे स्ट्रेस हो रहा हो, चाहे मुझे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हो, आई विल ऑलवेज सिट एंड आई विल ऑलवेज बी लाइक ओके, आई नीड पीस, आई नीड पीस, आई नीड पीस. एंड जब मेरा माइंड प्रिपेयर हो जाता है, व्हेन माई माइंड इज़ एट ईज एंड एट पीस, तब जाके आई क्लोज माई डोर एंड मैं अपने फ़ोन को एकदम साइड रख देती हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब पिता से बात कर रही हूँ तो मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज आना या कोई कॉल, कुछ भी चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो मैं अपने फ़ोन को साइड रख देती हूँ. आई क्लोज माई डोर एंड नॉर्मली मेरे पास एक पेन पेपर होता है जिसमें कि अगर वो कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरे को दे रहे हैं तो मैं उसको लिख लूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक जर्नलिंग की तरह मेरे पास हमेशा रहेगा. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम फ़ोन में लिखते हैं और वो चीज़ चली भी जा सकती है, बट आई नो इफ आई एम राइटिंग ऑन अ पेपर इट विल नेवर गो अवे. So I always have paper and a pen with me, and is the only way I prepare myself to hear the Lord. सो होली स्पिरिट का क्या रोल होता है पिता की आवाज़ सुनने में? I think it is very important for us to know कि we are on earth, okay? हम अर्थ पे हैं एंड हमें पता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल कि यहाँ पे जो भी रूल एंड रेनिंग चल रहा है, इट इज़ नॉट ऑफ गॉड येट, है ना. अभी भी सेटन है अर्थ के ऊपर, अभी भी देयर इज डेविल एंड ही रेन्स ओवर द अर्थ. ठीक है, पिता अलग हैं और हम अर्थ पे हैं एंड ही स्टिल कनेक्टिंग टू अस. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट. ठीक है, क्योंकि होली स्पिरिट, प्रेज गॉड फॉर न्यू टेस्टामेंट, लेकिन होली स्पिरिट के ही वजह से हम पिता के हार्ट को समझ सकते हैं. विच ऑल्सो मीन्स कि जब आपके इंटरनली आप जब आवाज़ सुन रहे हो, या आपके जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके थॉट्स, आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं. एंड उसकी वजह से ही जैसे मैंने बताया कि आई वॉज हियरिंग द वर्ड राइट, कि मेरे से बात कर रहे थे, तो इंटरनली जो थॉट्स के थ्रू पिता मेरे से बात करते, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट. बिकॉज होली स्पिरिट इज़ द मीडियम जिससे जो पिता आपको कहना चाहते हैं वो आपके थॉट्स के थ्रू बात करती हैं. विच ऑल्सो मीन्स कि अगर होली स्पिरिट कहीं ना कहीं नहीं होती तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अस टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इंटरनली, है ना. इवन एक्सटर्नली भी अगर हम देखेंगे कि लोग, जैसे देयर आर टाइम्स व्हेन होली स्पिरिट टॉक्स टू पीपल एंड दोज पीपल कम टू अस एंड एक्सप्लेन अस कि यू नो गॉड ने मेरे को तुम्हारे लिए ये चीज़ बोली, उनसे भी तो होली स्पिरिट की थोड़ी बात करी है पिता ने. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो होली स्पिरिट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है इन ऑर्डर फॉर अस टू नो द हार्ट ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड. इनफैक्ट बाइबल जब हम पढ़ भी रहे हैं, देयर आर सो मेनी टाइम्स जब हमें नहीं समझ आता, एंड वी हैव टू सिट विद द लॉर्ड. व्हेन वी आर सिटिंग विद द लॉर्ड एंड हमें चीज़ें जब समझ आ रही हैं, तो वो कौन समझा रहे हैं हमको? गॉड इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द अबव टू एक्सप्लेन यू. पिता खुद नहीं आपके पास आके आपको समझा रहे, राइट. दैट इज़ व्हाट द होली स्पिरिट डज. वो आपको समझाती है, आपसे बात करती है, आपको लीड एंड गाइड करती है, एक्सप्लेन्स यू द वर्ड, गिव्स यू द सजेशंस, आइडियाज़ देना, सॉल्यूशन देना, एवरीथिंग, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स द हार्ट एंड पोस्चर ऑफ गॉड. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ होली स्पिरिट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेज गॉड फॉर होली स्पिरिट. गॉड सभी लोगों से बात करते हैं या देयर इज सर्टेन पीपल? God talks to all the people. There is no discrimination. लेकिन हमें बहुत बार हमें पता नहीं होता कि वो हमसे बात कर रहे हैं, है ना. इसके लिए ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि पिता हमसे किस तरीके से बात करते हैं. बट येस, गॉड टॉक्स to everyone. He longs to talk to you. Bible says he is passionately pursuing you. He waits for you. तो ही टॉक्स टू एवरीवन. बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उनके बात करने का तरीका सबसे डिफरेंट होता है. अगर आप उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकते हो या आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो देर आर टाइम्स कि वो आपकी लाइफ में किसी
जन को भेजेंगे या किसी इंसान को भेजेंगे जो आपको कन्वे करने पाए। देयर आर टाइम्स जब वो आपसे स्पेसिफिकली वर्ड के थ्रू बात करने पाए कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो ही जस्ट आप बाइबल पढ़ने बैठोगे एंड यू जस्ट नो, अरे ये तो मैं भी सोच ही रहा था एंड पिता ने मेरे से इसी बारे में अभी बात करी। देयर आर मेनी अदर वेज टू, बट गॉड ऑलवेज स्पीक्स, ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग। एंड इन फैक्ट जब मैं बैथल गई थी तो ये कोट बोला था, द गॉड इज़ ऑलवेज स्पीकिंग। अगर आप उनको नहीं सुन पा रहे हो तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑन योर एंड। इट कुड भी कि आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, इट कुड भी आप पैशनेट नहीं हो, इट कुड भी आपको उनका सुनने का भी मन नहीं कर रहा है, इट कुड भी आप बिजी हो या कुछ भी हो, बट गॉड इज़ ऑलवेज स्पीकिंग। एंड कोट कि गॉड इज़ ऑलवेज स्पीकिंग चेंज्ड मी, बिकॉज अब मुझे पता है कि मैं कहीं पे भी कभी भी उनको एक्सेस कर सकती हूँ एंड वो मेरे से हमेशा बात करेंगे ही करेंगे। देर विल नेवर बी अ टाइम जब मैं उनसे बात कर रही हूँ एंड ही वोंट रिस्पॉन्ड। आई मीन देर इज सर्टन टाइम जब वो आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वेटिंग पीरियड के अंदर वॉन्ट्स मी टू वेट, तो आई विल वेट। बिल जॉनसन ने बताया था कि इफ ही इज नॉट टॉकिंग टू यू दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ही हैज़ ऑलरेडी स्पोकन। तो मेक श्योर कि आप अपने वर्ड में जाओ दोबारा या अपनी जर्नल में जाओ एंड बट दैट इज मोस्टली जब वो आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुके हो। जैसे कि अगर आपको वो ऑलरेडी बता चुके हैं कुछ चीज़ें, आप दोबारा उनसे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मे बी आप रीअश्योरेंस ले रहे हो, जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड अंडरस्टैंड कि उन्होंने कुछ बोला था तो उसको आप वापस से अटेंशन दे सको। ओके, सो आप क्या करते हो जब गॉड आपसे बात नहीं करते? साइलेंट। ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ही इज़ ऑन साइलेंट, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई वॉन्टेड हिम टू आंसर बट ही इज़ नॉट आंसरिंग। गॉड इज साइलेंट, तो देर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन। वन इज यू हैव टू वेट, यू हैव टू कीप ऑन पुशिंग, परस्यू हिम हार्डर, या फिर आस्क हिम कि व्हाट कैन आई डू टिल आई एम नॉट गेटिंग एन आंसर। आई नॉर्मली डू दैट। जब पिता मुझे आंसर नहीं दे रहे होते, आई एम लाइक मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा पिता, व्हाट शुड आई डू, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही जस्ट सेज कि वेट। तो when he's saying wait, it means कि he's doing something behind the scenes and it is not important for me right now to know what he's doing. He doesn't want to tell me कि अभी वो क्या कर रहे हैं, he just wants me to wait, तो I'll wait। और जब मैं तो eventually I'll try to grow more in him। लोग बहुत बार क्या करते हैं, वेटिंग पीरियड के अंदर साइड हो जाते हैं, दैट मीन्स कि अब मुझे कुछ नहीं करना। इनफैक्ट जब वेटिंग पीरियड है तो यू हैव डू थिंग्स हार्डर, आपको और ज़्यादा प्रेयर करनी है, और ज़्यादा यू हैव टू वर्शिप। इफ़ ही सेज यू टू फास्टिंग, गो फॉर फास्टिंग। इफ़ ही सेज यू टू इंटरसीड, गो फॉर इंटरसीडिंग। इफ़ ही सेज यू लाइक इफ ही गिव्स यू इंस्ट्रक्शंस, ग्रेट। इफ नॉट देन डू थिंग्स जिससे कि यू आर स्टिल परस्यूइंग हिम। एंड सेकेंडली, इफ़ ही इज़ नॉट स्पीकिंग टू यू, जैसे कि मैंने बोला, देयर आर चांसेस कि he has already spoken about that particular matter to you, so it's now your responsibility to actually go and check। and ऐसे situations में मैं personally recommend करती हूँ to people that they should know कि in which season they are। अगर आपको पता होता है आपका ये सीज़न है ना, तो it will help you to understand कि आपको किस तरीके से पिता को और ज़्यादा pursue करना है, so you won't miss out। It's very important for you। What I personally do is मैं every month पिता से कंफर्म करती हूँ कि what my upcoming month will look like, what do I have to do in my upcoming month। पहले से ही पूछ लेती हूँ। इट इज़ अ वॉरफेयर, तो आपको वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर रहना है, तो मेक श्योर यू यूजिंग द वेपन्स। तो बाइबल निकालो, सर्च करो कि व्हाट आर द वेपन्स ऑफ वॉरफेयर। वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना सीज़न पता होगा, तो आप ईजीली अपने अपकमिंग मंथ को समझ पाओगे एंड में बने रहना आपके लिए ईजी रहेगा एक तरीके से। So this is our end to part 3, and make sure you like, subscribe and definitely hit the notification bell for our next part 4.